चलिए बचे हुए प्रश्नों पे आते हैं। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? 51 नंबर प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो व्यंजक चूर्ण के लिए असत्य कथन है ऑक्सीकारक है। व्यंजक चूर्ण ऑक्सीकारक नहीं है। ये जल में अधिक विलय होता है, ये सही है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, सही है। तनु अम्ल की प्रक्रिया में क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकारक नहीं है, ये असत्य पूछ रहा है। चलिए ठीक है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो कुल कितना अस्थियां होती है? 29, हाँ 29 अस्थियां होती है शायद, हाँ 29 अस्थियां ही होती है। 53 नंबर हो गया। इंसुलिन प्राप्त होती है, एकदम बहुत ही चीज डालिया के जड़ों से प्राप्त होती है। बी नंबर आंसर होगा। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को हरगोविंद खुराना जाना जाता है, जीन के संश्लेषण के लिए। ठीक है। 56 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा केवल बांग्लादेश में विस्तृत है, दूसरा कथन है। तो आपको बताना चाहें हम, एक सेकेंड, ये भारत का नक्शा हो गया लगभग। ये गंगा नदी इधर से आती है, यहाँ इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और ये हुगली नदी। ये पूरा क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। तो ये सिर्फ बांग्लादेश में ही विस्तृत है। कथन 2 कहता है सुंदरबन डेल्टा केवल बांग्लादेश में ही विस्तृत है, ये गलत है। बांग्लादेश में ही नहीं, ये भारत में भी पश्चिम बंगाल का क्षेत्र वो लेता है, इसलिए कथन 2 गलत है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। देख रहे हैं, इतना बड़ा डेल्टा क्षेत्र विश्व में और जगह कहीं नहीं पाया जाता है। यहाँ पे मुख्य 2 नदी बहती है, कौन? एक गंगा, एक ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। ये याद रखिएगा, कभी एग्ज़ाम में अगर आ जाए ऐसा तो सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ज्योग्राफी जब हम पढ़ाएंगे बोर्ड पे, तो ज्योग्राफी बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। विकास का मुख्य कारक है, तो 57 नंबर इसका तो आंसर प्राकृतिक वरण के वरण बाद 57 का डी होना चाहिए, प्राकृतिक वरण। मौना लोआ उदाहरण है। इस सक्रिय ज्वालामुखी होगा शायद 58 का, हाँ सक्रिय ज्वालामुखी का मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। चलिए सही हो गया। मौना लोआ हवाई द्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें हमेशा उद्गार होते रहता है। सक्रिय ज्वालामुखी में हमेशा उद्गार होता है, ये हवाई में स्थित है, हवाई द्वीप में। चलिए उसकी का एक भाग है। 59 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समस्थानिक और संभारिक के संबंध में सही है? 59 नंबर का क्या नंबर होगा? 59 का डी नंबर आंसर होगा। ना तो 1 और ना ही 2। कैसे देखते हैं? समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या समान होती है, नहीं, इसमें परमाणु भार बराबर होता है
द्रव्यमान नहीं है। असंभारिक में परमाणु भार समान होता है, यही उल्टा दे दिया गया है इसमें। जैसे समस्थानिक हो गया, परमाणु संख्या समान होगा तो समस्थानिक। संभारिक परमाणु द्रव्यमान संख्या समान, द्रव्यमान होगा, परमाणु द्रव्यमान बराबर होगा तो संभारिक कहलाएगा। इसमें उल्टा दे दिया गया है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है, तो गिरिपाद का होगा ये, गिरिपाद स्थित का। ये क्या है आपको समझा दें थोड़ा सा, कि जैसे हिमालय की 3 श्रेणी है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी। यहाँ से जो नदी प्राचीन काल से बहते बहते आती है और उसने अपने साथ बड़े बड़े चट्टान को काट के लाती है, और यहाँ पे ये करोड़ों साल में पाट दिया गया है पूरा क्षेत्र, और वहाँ पे उसके नदी नीचे नदी बहने लगती है, ऊपर पूरा विलीन हो चुका है नदी। यहाँ जो नदी निकलती है शिवालिक के नीचे, यहाँ पे पूरा आर्द्र जगह है, मतलब वर्षा वन टाइप में, तो ये जगह ही गिरिपाद क्षेत्र कहलाता है। चलिए ठीक है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप किससे निर्मित है? ऑप्शन है प्रवाल उत्पत्ति, ज्वालामुखी तो नहीं होगा, मृदा निक्षेप नहीं होगा, उपरिमित। प्रवाल उत्पत्ति है ये। प्रवाल क्या होता है? मूंगा चट्टान होता है, मूंगा। ये एक जीव होता है, वही जीव एक दूसरे के ऊपर घरौंदा बनाते बनाते समुद्र के ऊपर चला जाता है। ये क्षेत्र में मानव निवास, जीव जंतु निवास करने लगते हैं, तो ये द्वीप का निर्माण कर लेता है करोड़ों साल में, यही प्रवाल कहलाता है, प्रवाल द्वीप है। ये लक्षद्वीप का समूह जो है, मालदीव और लक्षद्वीप, ये सब प्रवाल निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन में इंगित है, जिसका कारण है क्या? स्थल तथा समुद्र का विभिन्न तापमान, विधि तापमान, ठीक है। मध्य एशिया की ठंडा हवा नहीं होगा, तापमान की अति एक समानता नहीं है, ऊपरी इसका होगा समुद्र तथा स्थल का विभिन्न विभेदी तापमान, विधि नहीं होगा, विभेदी होगा, सॉरी, विभेदी तापमान। टाइप बहुत मिस्टेक हो रहा है, 2-3 दिन में हो जाएगा क्लियर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ये सभी नदी का तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्रोत स्थित है। ये कहाँ पे है? जैसे भारत का नक्शा आमतौर पे बनाते हैं, ये क्षेत्र तिब्बत का पड़ता है, ठीक है। यहाँ से पहला नदी सिंधु जाके पाकिस्तान में अरब सागर जाती है, फिर यहाँ सतलज नदी निकलती है, सिंधु में मिलती है, और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है इस भाग से। और थोड़ा नक्शा में जगह की कमी के कारण ये आसाम में जाके अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दर्रा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यही तीनों जो मानसरोवर का झील का स्थित है, यही मानसरोवर झील है, तो इसलिए ये सभी नदी होगा आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे होगा, 64 का सी। हाँ, स्वर्णरेखा नदी ये कहाँ है भाई? रांची में। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? रांची में, स्वर्णरेखा नदी पे, ठीक है। ये स्वर्णरेखा क्यों बोला जाता था? यहाँ पे सोने की कण पाया जाता था प्राचीन काल में, और आज इतना अभागा है यह नदी कि इसको जैविक मरुस्थल घोषित कर दिया गया है। इसमें कोई जीव नहीं पाया जाता, इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है ये नदी। कभी स्वर्णरेखा सोने की कण पाया जाता था, और जैविक मरुस्थल है। समय की बात है, इसलिए पर्यावरण को बचाना चाहिए सबको।
मिल के प्रयास करना चाहिए। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, मतलब नगदी फसल कौन नहीं है? गन्ना ये नगदी फसल है, कपास नगदी फसल है, जूट नगदी फसल, लेकिन गेहूँ नगदी फसल नहीं है। नगदी फसल क्या होता है? उपजाएं और खेत से ही बेच दिए या तो मंडी में बेच दिए तुरंत, तो वो नगदी फसल हो गया। जैसे गन्ना, कपास, जूट ये सब का तुरंत काम लग जाता है, ये खेत से ही बिक जाता है या तो निकटतम मार्केट से बिक जाता है। लेकिन गेहूँ को आप घर में भी रख सकते हैं, तो यही है नगदी फसल, यह नगदी फसल नहीं है। चलिए गेहूँ का इसका आंसर 66 में, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, किसका है भाई? चाय का होगा। 66 का देख लेते हैं एक बार, हाँ बी, चाय का उत्पादक एवं उपभोक्ता। इसका क्या अर्थ है कि चाय का उत्पादन तो करता है भारत, ठीक है, लेकिन उसका उपभोग भी कर लेता है, जितना उपजाया उतना खा लिया। तो यही है उत्पादक, सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्पादक करता है, लेकिन उसका उपभोग ही उतना ही कर लेता है। इसलिए चाय हमारे देश से निर्यात बहुत कम होता है, मतलब दूसरे देश को कम बेचते हैं, काहे कि चाय तो यहीं पे सब लोग चाय का आदी है, ये सवेरे सवेरे सबके घर में चाय, इसलिए चाय का उपभोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जौ उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान हो? 5वां होना चाहिए, तो ऑप्शन में भी नहीं है। 67 का सी नंबर दूसरा स्थान है सर। जौ उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, सेकेंड नंबर। चलिए 68 नंबर, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? सिंदरी में। उस समय वर्तमान में ये बिहार का क्षेत्र था सिंदरी, लेकिन झारखंड जब 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, उसके बाद ये झारखंड में चला गया, तो वर्तमान बिहार कह सकते हैं। प्रश्न की प्रकृति पे आप सोच के मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? 69 का बी नंबर, कलकत्ता शहर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। आप सामान्यतः सोच सकते हैं ये बेंगलुरु, ये प्रायद्वीपीय भारत पे स्थित है, हैदराबाद, मद्रास, ये सबसे ऑब्वियसली मैदान में ज़्यादा लोग रहता है, तो मैदानी भाग में ये कलकत्ता शहर है, तो इसका आंसर ये भी। अगर भूगोल ज्योग्राफी आपका बहुत अच्छा है तो आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे ये प्रश्न, तो आप मार सकते हैं, यही ज्योग्राफी है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के अनुसार तो सबसे बड़ा एशिया है, लेकिन प्रश्न में क्या, एशिया तो ऑप्शन में है ही नहीं। यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो अफ्रीका होगा। 2 नंबर पे अफ्रीका है, सबसे बड़ा एशिया है, तो उसके बाद अफ्रीका यहाँ पड़ता है, सॉरी ऐसे करके है अफ्रीका, उसके बाद यहाँ उत्तरी अमेरिका लगभग, फिर दक्षिणी अमेरिका, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, यूरोप है, इधर एशिया बहुत बड़ा है। तो पहला एशिया, फिर सॉरी एशिया, उसके बाद अफ्रीका, तब उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप, नहीं हाँ यूरोप नहीं, अंटार्कटिका यहाँ पे होगा, अंटार्कटिका, तब यूरोप, तब होगा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जीलैंडिया के खोज हुआ है, तो फिर आप उसको कह सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन सा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो आप छोटा नागपुर पठार पर रांची स्थित है, भिलाई तो नहीं है, आसनसोल, दुर्गापुर ये सब नहीं, रांची, ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। 72 का बी नंबर आंसर, ठीक है। 73, पूर्वी समुद्रों की सोमनी का नाम से जाना जाता है, इसका आंसर श्रीलंका, सॉरी देखिए श्रीलंका आंसर होगा इसका, पूर्वी समुद्रों की सोमनी।
चलिए, भारतीय संविधान का को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किससे भाई? संविधान सभा द्वारा। आंसर नंबर ए। ब्रिटिश संसद द्वारा नहीं, गवर्नर जनरल द्वारा नहीं, भारतीय संसद द्वारा नहीं, उस समय संसद बना भी नहीं था। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। फिर लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। हाँ, गणतंत्र दिवस। 75, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो आप संविधान पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, हम भारत के लोग, भारत को एक, तो शुरुआत होती है, प्रस्तावना आरंभ होती है। आरंभ जैसे हम भारत के लोग, डायरेक्ट नंबर डी नंबर आंसर मार देंगे। चलिए, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। वित्तीय बिल कहाँ होगा भाई? धन विधेयक केवल लोकसभा में, इसमें लोकसभा को असीमित अधिकार होता है, राज्यसभा को अधिकार नहीं होता है। संसद के एक साथ सदन नहीं बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन में वित्त बिल नहीं पारित होता है। संयुक्त दोनों, ठीक है। भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो इस मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ है भाई? अनुच्छेद 12 से 35 तक में, भाग 3, ठीक, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार है। भाग 2 में नागरिकता है। चलिए, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज कहाँ पे होता है भाई? राज्य में होता है, तो राज्य सूची का होगा। अब केंद्र में थोड़ी पंचायत का निर्माण हो रहा है, राज्य में हो रहा है। गांव घर में पंचायत बनता है, तो राज्य सूची का विषय होगा। एक कल्याणकारी राज्य, एक कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कल्याणकारी राज्य का जैसे बात आएगा उसमें राज्य का नीति निर्देशक तत्व ही सही होगा। लेकिन अगर बीपीएससी का क्वेश्चन हो ऐसा, तो राज्य का नीति निर्देशक कल्याणकारी राज्य का स्थापना प्रस्तावना में भी देखने को मिलती है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। ए प्लस ई दोनों आंसर हो जाएगा, ए प्लस डी। चलिए नेक्स्ट पर, परमवीर चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, नहीं। यह ब्रिटिश विक्टोरिया से नहीं, इसे असैनिक को प्रदान किया जाता है, सैनिक को प्रदान किया जाता है, असैनिक है। तीनों गलत है, उपर्युक्त में से कोई नहीं होना चाहिए इसका। इनमें से कोई नहीं होना चाहिए इसका आंसर। इक्यासी नंबर का डी नंबर सही को नहीं। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जैविक उद्यान अभ्यारण्य का प्रमुख आकर्षक सर्प है, मतलब सांपों का घर है? कौन है भाई? इसका आंसर संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान में सांप का घर पाया जाता है। आप सौ से सांप, सौ से संजय गांधी याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, भारत में रेल परिवहन के दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में बिहार का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब रेल जो पूरा भारत में है, दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार का स्थान कौन सा है? 82 का आंसर होगा सी नंबर, 5वां स्थान है। इससे आगे 4 राज्य में रेल का विस्तार ज़्यादा है, 5वां बिहार का स्थान है। चलिए 83 नंबर, बिहार बंधु का प्रकाशन बिहार के किस जिला से होता था? भाई पटना से होता था। 83 का ए, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं,
उसका प्रमुख कारण है। क्या भाई है? उग्रवाद नहीं होगा। उग्रवाद से बंजर क्यों होगा? शहरीकरण, ये हो सकता है, लेकिन बंजर क्यों होगा शहरीकरण से? झूम कृषि। शहरीकरण से निम्नीकरण हो सकता है, क्यों? जंगल काट दिया जाएगा, शहर का निर्माण होगा। झूमी कृषि, हाँ ये आंसर है। झूम कृषि क्या है भाई? कि ऐसा क्षेत्र जहाँ, जैसे ये क्षेत्र है पूरा, ये जंगल का क्षेत्र है, यहाँ पे ये थोड़ा सा भाग पूरा जंगल को काट लिए, उसमें आग लगा दिए, फिर 2-3 साल खेती कर लिए, यहाँ का उर्वरा शक्ति कम हो गया, फिर दूसरे जगह गए कहीं और वहाँ पे वैसा ही काम दोहरा दिए। इससे क्या होता है? पर्यावरण बहुत, मतलब जंगल बहुत कम होते जा रहा है। एक जंगल की कटाई हो जाती है, बंजर होते जा रहा है जंगल। चलिए 85 क्वेश्चन। देविका नंदन खत्री का संबंध निम्नलिखित में से किस रचना से है? ये होगा चंद्रकांता शायद, हाँ देख लेते हैं एक बार। 85 का भी, हाँ चंद्रकांता। चंद्रकांता संतति से है देविका नंदन खत्री संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? ये अच्छा क्वेश्चन है। जैव निम्नीकरण का तात्पर्य क्या है? ऐसा चीज़ जो कुछ साल बाद, मतलब कुछ आपका कोई भी पार्ट सर, मतलब जैसे कपड़ा हो गया, कोई भी फालतू सामान जो आप वेस्ट कर देते हैं, तो वो कहीं फेंक दिया गया, डंप कर दिया गया, और वो उसी अवस्था में रह गया, तो वो जैविक निम्नीकरण नहीं हुआ। और वो अगर बदल गया, मिट्टी में परिवर्तन हो गया, तो वह जैविक निम्नीकरण कहलाएगा। जैसे यहाँ प्लास्टिक को अगर हम फेंक देते हैं तो 100 साल में भी ये प्लास्टिक ही रह जाता है, ये बदलता नहीं है। रबर बदल जाता है। पॉलीथीन देखते हैं, पॉलीथीन भी रह जाता है, इसलिए प्लास्टिक बैंड कर रहा है सरकार। पारा भी रह ही जाता है। जैविक निम्नीकरण कौन हुआ? रबर। रबर क्यों हुआ? रबर को वृक्ष से उगाया जाता है। रबर का पौधा होता है जो सदाबहार वन में पाया जाता है। जैसे क्या अपना केरल सब में क्षेत्र में पाया जाता है, ये असम मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। रबर की खेती की जाती है, वृक्ष होता है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। जूट के उत्पादन के दृष्टिकोण से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? जूट का उत्पादन में बिहार का द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। ये क्षेत्र, सॉरी किधर गया, ये क्षेत्र जो पड़ता है, ये क्षेत्र भारत का, इधर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, ये क्षेत्र पूरा सुंदरवन का जो डेल्टा पड़ता है, ये बिहार को लेके, जैसे कटिहार पूर्णिया वाला क्षेत्र, सहरसा वाला क्षेत्र, इसमें जूट की खेती की जाती है। तो चलिए उसमें विश्व में एकाधिकार बांग्लादेश का है जूट के उत्पादन में। चलिए बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 88 नंबर क्वेश्चन। ए नंबर होगा जनवरी 2000 में किया गया था बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन। काहे कि बिहार के प्रश्न में, बिहार का कोई भी एग्जाम होता है तो कुछ डाटा डेट समेत दे देता है, इसलिए एक क्वेश्चन हमको लगा कि ये सेट करना चाहिए था, इसलिए दे दिए, याद रखिएगा। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? अस्थाई, सर अस्थाई नहीं होगा, अस्थाई मतलब सबसे अस्थाई कौन होगा? महासागर, मरुस्थल, वन, पर्वत। ये सब अस्थाई उतना नहीं है जितना महासागर है, इसलिए सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी अस्थाई महासागर का है। चलिए 90 नंबर। जून 2019 में दक्षिणी जुकू घाटी को प्लास्टिक मुक्त जोन घोषित किया गया है। यह घाटी किस राज्य में स्थित है तो करेंट से रिलेटेड, लेकिन 2019 आप लोग को लगता होगा कितना पीछे, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, गुस्सा भी लग रहा होगा किन्हीं किन्हीं लोगों को, लेकिन ये प्रश्न देने का बस एक उद्देश्य था मेरा
कि ये जुकू घाटी जहाँ आएगा, तो जुकू घाटी आपको पता है कि नहीं है, किस राज्य में है, इसलिए ये प्रश्न दिए थे। जुकू घाटी कहाँ पे है भाई? नागालैंड में। जुकू घाटी नागालैंड में है। ये ज्योग्राफी का प्रश्न था, लेकिन हम घुमा के दिए थे इसको। चलिए 91 प्रश्न, निम्न में से किस बैंक ने भारत में सर्वप्रथम ग्रीन कार लोन लॉन्च किया है? मतलब लोन देगा ग्रीन कार के लिए, जैसे जो पर्यावरण को दूषित नहीं करे। तो 91 नंबर का आंसर होगा बी, भारतीय स्टेट बैंक ने। चलिए ये तो करेंट का क्वेश्चन है। किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया है भाई? 92 का होगा सी नंबर, स्विट्जरलैंड ने बनाया है दुनिया का सबसे छोटा सोना का सिक्का। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 40वां है, तो यह था हमको शायद 93 का ए नंबर। हाँ चल, भारत में पहली लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब एलपीजी बस सेवा का शुरुआत किस राज्य में किया गया? ये किया गया था शायद केरल में, 84 का सी, तमिलनाडु में किया गया है। 84 का सी तमिलनाडु में किया गया। 85, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा? सबको याद होगा आदित्य। इसरो सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य का लॉन्च कर रहा है। इसरो कहाँ है भाई? भारत में। किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटकों पर सतत विकास कर लगाने की घोषणा की है? 96 का आंसर होगा भूटान ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटकों पर सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर टैक्स लगाने की घोषणा की है भूटान। जैसे ये क्वेश्चन का अगर नहीं भी कभी पढ़े हैं, अगर ज्योग्राफी का नॉलेज है, तो ये हो गया भारत, ये हो गया बांग्लादेश इस जगह, ठीक है, ये हो गया मालदीव यहाँ पे, ठीक है, तो ये में इस जगह भूटान हो गया। चलिए सॉरी। किस राज्य की जनजातियों ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम से दर्ज करने के लिए कोनियन नृत्य प्रदर्शन किया? कोनियन नृत्य प्रदर्शन ये नागालैंड का नृत्य है, नागालैंड ने। 97 का ए होगा, हाँ ए नंबर सही आंसर है। 98, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? 98 का आंसर होगा सी, मुंबई में। चलिए, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको किया गया भाई? 99 का ए नंबर, टी.एस. तिरुमूर्ति को भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किया गया संयुक्त राष्ट्र में। 100 नंबर है अंतिम क्वेश्चन। कर्पूरी देवी जिसका हाल ही में निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? किससे क्षेत्र से था भाई? 100 का मधुबनी पेंटिंग। ये हम इसलिए लिए कि ये बिहार से रिलेटेड है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे ट्रेन में या तो स्टेशन पे मधुबनी पेंटिंग किया जा रहा है, या पटना आप चलेंगे तो पटना देखेंगे तो रोड के किनारे मधुबनी पेंटिंग का पूरा पेंट किया गया है। ये विश्व स्तर पे लाने का एक मकसद होता है बिहार से। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट सबको, बाय।